हुआ कोरोना, हर दिन नए आंकड़ों से दहशत की दस्तक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में बेलगाम हुआ कोरोना, हर दिन नए आंकड़ों से दहशत की दस्तक। कोरोना से 24 घंटे में 118 मौतें सामने आई है। मास्क न पहनने पर कट रहा 2000 का चालान। आपको बताते चले, कोरोना के 6608 नए मामलों की पुष्टि हुई है और बॉर्डर पर कोविड की रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है। नोएडा, गुरुग्राम की भी कोरोना को लेकर के अलर्ट पर कर दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, दिल्ली में कोरोना बेलगाम हो चुका है, लगातार नए नए आंकड़े सामने आते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 118 मौतें हुई है, जो कि अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 131 मौतें हुई थी और रिसेंटली बात करें तो 118 मौतें। तो जाहिर तौर पे मौतों पे लगाम नहीं लग रही है। हालांकि इस बीच चाहे दिल्ली सरकार बात करे, गृह मंत्रालय बात करे, पूरी तरह से कमर कस ली है और दिल्ली में व्यवस्था बनाई कि रैंडम चेकिंग जो है वो शुरू हो गई है। इसके लिए बाकायदा 9000 से ज्यादा टीमें गठित की गई है, जो घर घर जाके बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं जो भी है हर एक का टेस्ट करेंगी और उसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर बात करें, टेम्परेचर बात करें, सारी व्यवस्थाएं लागू की गई है। जिन लोगों के अंदर कोई भी इस तरह के लक्षण मिलते हैं तो उनका तुरंत ही कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। तो रैंडमली चेकिंग का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि लगभग 1/4 दिल्ली की चेकिंग जो है वो इस तरह से होगी। और पहला टारगेट उन जगहों का है जो हॉट स्पॉट इलाके हैं, उन जगह पे ये चेकिंग शुरू की गई है। क्योंकि दिल्ली में और दूसरी बड़ी चीज, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुद अनाउंसमेंट किया था, आज से 2000 रुपए का चालान शुरू हो गया। अगर आप मास्क नहीं पहनते तो आपका 2000 का चालान होगा। अगर आप सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू खाते हुए पाए गए तो भी आपका 2000 का चालान होगा। अगर आप यहाँ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नहीं है तो भी आपका 2000 रुपए चालान होगा। यानी कई सारे प्रावधान किए गए, जहां जिसे लेके न सिर्फ दिल्ली सरकार, जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो एक्टिव है, बल्कि दिल्ली पुलिस भी इसे लेके काम कर रही है कि लोगों को लगता है, प्रशासन को लगता है कि अगर लोगों पे थोड़ी कड़ाई की जाएगी तो हो सकता है कि इन नियमों का पालन, जो कि लॉकडाउन के दौरान नजर आ रहे थे, वो लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से लोग नियम का पालन कर रहे थे उस तरह से नियमों का पालन करते नजर आए। जी अमित, एक और जिस तरीके से अब 500 से 2000 कर दी गई है चालान की राशि, अगर मास्क नहीं लगाया किसी ने तो क्या इसका असर कहीं देखने को मिल रहा है? क्या लोगों में दहशत या किसी तरीके से दिखाई पड़ रही है ताकि लोग मास्क का इस्तेमाल अब करें? देखिए, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, बहुत सारे लोग, कई तरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिली हैं। और सबसे बड़ी चीज की, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास 500 या 2000 रुपए नहीं थे। उनका साफ तौर कहना था कि वो जुर्माना नहीं दे सकते, चाहे उन्हें जेल भेज दिया जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी नजर आए जो अपनी गलतियां मानते हुए मिले और उन्होंने बोला कि अगली बार नहीं होगा। तो कई तरह की चीजें जो है वो इस चेकिंग के दौरान नजर आ रही है। हालांकि आज से जो है तमाम सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो दिल्ली सरकार के वो ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। जो सार्वजनिक जगह है, मार्केट्स है, वहां पे भी बाकायदा चेकिंग लगातार की जा रही है। और जैसा कि मैं बता रहा कि 9000 से ज्यादा टीमें गठित की गई, जो कि गली गली मोहल्लों में जाके लोगों को चेक करेंगी। और यही नहीं, उनका स्वास्थ्य का पूरा डेटा तैयार किया जा रहा है कि क्या उन्हें बुखार था, खांसी थी, गले में खराश थी, जुकाम था, किस तरह के लक्षण थे, जिससे कि अगर लोग पॉजिटिव मिलते हैं, अगर उनकी RT-PCR एंटीजन टेस्ट होता है उसमें वो पॉजिटिव मिलते हैं, तो उसके बाद उनके संपर्क में कौन लोग आए थे, उन लोगों को ढूंढने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो इसलिए दिल्ली सरकार की तरफ से स्वास्थ्य डेटा भी तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ से कि जो छतरपुर में एक हॉस्पिटल बनाया गया था, टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया गया था, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका था और 10,000 बेड्स के आसपास की वहां व्यवस्था की गई। रिसेंटली जो है जो है 500 एक्स्ट्रा बेड, ऑक्सीजन लेवल के बेड जो है वो दिल्ली वालों को मिलने वाले हैं। सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, लेकिन लोगों को जो दिशा निर्देश दिए गए कि लोग किस तरह सावधानी बरतें, लोग किस तरह से काम करें, अब लोगों को जागरूक करने के साथ साथ कानूनी
डंडे के जरिए उनसे पालन कराया जा रहा है यहाँ पे, और सुबह से ही इस तरह की व्यवस्था दिल्ली में देखने को मिलती है। जी अमित, सबसे ज्यादा जो आंकड़ों में बढ़ोतरी होती है, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जो बाहर से आने वाले लोग हैं जो दिल्ली आ रहे हैं, तो उनको किस तरीके से जब बसें आती हैं या फिर बस यहाँ से जाती हैं तो किस तरीके से वहां पर जांच की जा रही है, इसको लेकर के क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, दिल्ली में लगातार जांच चल रही है। पिछली अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 63,000 से ज्यादा जांच अकेले दिल्ली में हुई है, और उसमें भी अलग अलग आरटीपीसीआर के जरिए टेस्ट हो रहे हैं, एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, एंटीबॉडी टेस्ट हो रहे हैं, कई तरह के टेस्ट जो है वो दिल्ली में लगातार यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन जो बाहर से दिल्ली में आते हैं, अगर वो स्वेच्छा से अपना टेस्ट कराना चाहते हैं तो ही उनका टेस्ट होता है। इस तरह का कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं है। जो प्रावधान किया गया है वो घर घर में जाके रैंडमली टेस्ट करने का किया गया है। हाँ, दिल्ली से बाहर जाने के जो लोग बाहर जा रहे हैं, तमाम प्रदेशों के एनसीआर इलाके, खासतौर कल हमने देखा था कि किस तरह से नोएडा में जो लोग दिल्ली से नोएडा जा रहे थे उनकी चेकिंग की जा रही थी, उनमें बीच बीच में रोक के और एंटीजन टेस्ट के जरिए उनकी चेकिंग की जा रही थी। एंटीजन टेस्ट की खास बात यह है कि 15 मिनट के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है, यानी लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है। जबकि आरटीपीसीआर की बात करें तो उसमें घंटों का वक्त लगता है। रिसेंटली गुड़गांव में भी यही चीज शुरू की गई। गुड़गांव, जो दिल्ली से गुड़गांव लोग जा रहे थे, उन गुरुग्राम में भी वहां पे लगातार चेकिंग हो रही थी। आज जो है सुबह फरीदाबाद में भी इस तरह का नजारा देखने को मिला कि दिल्ली से जो फरीदाबाद के लिए जो लोग जा रहे थे उन्हें भी बीच में रोक के एंटीजन टेस्ट के जरिए उन्हें चेक किया जा रहा है, क्योंकि अब तमाम लोगों को ये लगता है कि दिल्ली देश की राजधानी जो है वो सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। पहले किसी समय महाराष्ट्र का नाम आ रहा था, अब रिसेंटली अगर महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो वहां भी महाराष्ट्र सरकार भी एक ऐसा प्रपोजल लाने वाली है। हमारे सूत्र बता रहे कि जो दिल्ली से महाराष्ट्र यानी मुंबई की जो फ्लाइट्स है उन फ्लाइट्स पे रोक लगाई जा सकती है, या जो लोग वहां से बाहर निकलेंगे उन सबका टेस्ट अनिवार्य होगा, क्योंकि तमाम प्रदेशों को अब ये लग रहा है कि दिल्ली सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। ऐसे में दिल्ली से जो लोग कहीं भी कूच करते हैं उन पे बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। जी अमित, एक और चीज है, जिस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी की बात हो रही है और कई सारे लोग ठीक भी हुए हैं इससे, तो क्या कुछ इसकी सिचुएशन है दिल्ली में अगर बात की जाए? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी के अपने रूल्स है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो सारी चीजें हो रही है। अगर आपके अंदर एंटीबॉडी बनती है और तो आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, और इसके लिए बाकायदा वहां पे व्यवस्था की गई है। अगर आप चाहे एलएनजेपी हॉस्पिटल की बात करें या तमाम अन्य हॉस्पिटल की बात करें, कई जगह इस तरह की व्यवस्था की गई जहां लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। लेकिन पहली जो प्राथमिकता यहाँ पे है वो कि कैसे इस संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि रिसेंटली 28 अक्टूबर के बाद से लगातार पहले 5,000 के ऊपर मामले आने स्टार्ट हुए, फिर 7,000 के ऊपर, फिर 8,000 तक दिल्ली का रिकॉर्ड पहुंच गया, और रिसेंटली बात करें तो आज भी 6300 से ऊपर मामले। तो ऐसे में बड़ी बात है कि देश में जहां 50,000 के नीचे मामले आ रहे हैं वहां दिल्ली में इस तरह से मामले आ रहे हैं। तो पहली सरकार की प्राथमिकता है कि कैसे दिल्ली वालों को इस कोरोना संक्रमण से बचाया जाए, न सिर्फ उन्हें जागरूक किया जाए बल्कि जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से हो सकती है, प्रशासन की तरफ से हो सकती है, उन व्यवस्थाओं को लागू किया जाए, और लागू कर भी दिया गया है। अगर आप दिल्ली के गली मोहल्लों में जाके देखेंगे तो कई सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो प्रशासन द्वारा एक्टिवेट की गई हैं। जी जी अमित, जिस तरीके से दिल्ली में कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, अगर हम बात करें सीपी की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं बिजनेस को लेकर के, जॉब्स को लेकर के, और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की अगर हम बात करें सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन वही है। तो इसको लेकर के यहाँ पर किस तरीके से जांच की जा रही है, या फिर यहाँ पर किस तरीके से प्रशासन मौजूद है ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके और जो संक्रमण है वो बढ़ ना पाए? देखिए, अगर मेट्रो स्टेशन की बात करें तो जितने भी दिल्ली में मेट्रो स्टेशन है, चाहे सीपी की बात करें, केंद्रीय सचिवालय की बात करें, आईएनए की बात करें, सभी मेट्रो स्टेशन पे जो 4 से लेके और 8 तक गेट बनाए गए हैं निकलने के लिए, उनमें से 2 ही गेट एक्टिव रखे गए हैं। एक गेट मेट्रो के अंदर जाने के लिए और एक गेट बाहर आने के लिए, यानी मेट्रो सुरक्षा किस तरह से लोगों को इस तरह की चीजों का पालन करवा, इसके लिए एहतियात के तौर पर बाकी गेट्स को बंद रखा गया। सीपी की भी स्थिति यही है कि आप गेट नंबर 2 से जब बाहर निकलेंगे तो उसके बाद में वहां पे सीपी में 10 दिन पहले से ही लगातार कैंप लगा हुआ है जहां पे कोई भी जाके अपना कोरोना टेस्ट करवा सकता है। वो लेकिन सबसे बड़ी चीज कि तमाम ऐसे भी लोग हैं जो टेस्ट नहीं करवाना चाहते, इस भ्रम जाल में नहीं फंसना चाहते। लोगों का कहना है कि अगर वो पॉजिटिव आ गए
तो 14 दिन तक उन्हें क्वारंटीन रहना पड़ेगा। और ऐसे में अगर आप क्वारंटीन का रूल का पालन नहीं करते हो तो आपको 2,000 रुपए जुर्माना देना होगा। तो कई सारी चीजें, और यही वजह है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों के घरों और गलियों में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है जहां वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना टेस्ट करवा सके। और सबसे बड़ी चीज कि लगातार जो है गृह मंत्रालय की बात करें तो जो टीमें बनाई गई वो टीमें खुद मॉनिटरिंग कर रही है, तमाम हॉस्पिटल की मॉनिटरिंग कर रही है, तमाम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके उन जगहों की मॉनिटरिंग कर रही है। तो दो सरकारें यहाँ पे, चाहे वो गृह मंत्रालय की बात करें या दिल्ली सरकार की बात करें, दोनों न सिर्फ मॉनिटरिंग कर रही है बल्कि प्रशासनिक सुख सुविधाएं लोगों के लिए जिस तरह दी जा सकती है, जिस तरह से उन्हें सहूलियतें मुहैया कराई जा सकती है, उस पर लगातार काम कर रही है। जी, तो कहीं ना कहीं संक्रमण को रोकने के लिए हर एक इंतजाम किए जा रहे हैं, पूरी तरीके से जांच भी की जा रही है और जो चीज बन पा रही है वो चीज की जा रही है सरकार की तरफ से। मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अब जागरूक होना पड़ेगा और मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, कोरोना की जो भी गाइडलाइंस है उन सभी का पालन करना पड़ेगा ताकि किसी भी प्रकार से संक्रमण बढ़ ना पाए। क्योंकि अब दिल्ली की अगर बात की जाए तो वहां पर 500 से बढ़ा करके 2,000 रुपए जुर्माने की राशि कर दी गई अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आंकड़ों में लगातार जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है कि चिंता का विषय यहाँ पर बन गया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और साथ मिल करके कोरोना को हराना होगा। देश भर में बढ़े कोरोना के केस 24 घंटे में आए 46,000 नए केस सामने। आपको बता दें कुल 90,50,000 संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। 85 लाख कोरोना के मरीज ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें 85 लाख मरीज ठीक भी हो चुके हैं। लगातार देश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। उत्तर